दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो गुड क्वालिटी फीड है उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या उसकी विशेषताएं होनी चाहिए कि जो हम मछली को फीड खिला रहे हैं। तो पहले तो मैं इसी बात पे फोकस मेरा हमेशा रहता है कि फीड बेस्ड कल्चर करो, फीड बेस्ड कल्चर करो, प्रोडक्टिविटी एनहांस करो, वाटर की यूटिलाइजेशन को बढ़ाओ। क्योंकि अभी हम सब प्रोड्यूस की बात ना करें, प्रोडक्टिविटी की भी बात हमें पैरेलली करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको अच्छा एक्वाकल्चर में सस्टेनेबल बिजनेस करना है, लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना है, उससे रेवेन्यू जनरेट करना है, उसको अपनी मेन ब्रेड बटर बनाना है, तो आपको फीड बेस्ड कल्चर पर जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको फीड की विशेषताएं भी पता होनी चाहिए। जो भी हम मछली को फीड दें, अभी सबसे बड़ा मेजर चैलेंज जो आ रहा है, जो मैंने लास्ट के 2-3 सेमिनार्स अटेंड करे हैं, अभी हम फीड को उसके स्पेसिफिक बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी फीड नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि जितनी भी फीड इंडस्ट्रीज हैं वो मछली स्पेसिफिक फीड नहीं बना रही हैं। तो आप ये एक बार जो फार्मर्स इंटेंसिव फार्मिंग करते हो, तो आप एक जो आपका लाइक ए स्टेबल फार्म हो या कहीं हाई एंड आरएएस हो, जैसे मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ आजकल डीसीएफआर भीमताल का, आप उसका आरएस देखिए और किसी और फार्म का आरएस देखिए। वाटर क्वालिटी देख के आपको पता चल जाएगा कि वो कितने माइन्यूट लेवल पे वाटर को एक्सचेंज कर रहे हैं और किस बेस्ट क्वालिटी का फीड यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर जैसे मैं पोन्ड फार्मिंग करता हूं तो मैं डिफरेंट अगर कंपनी से फीड लेता हूं, उनके अलग अलग पोन्ड पे एक्सपेरिमेंट करता हूं, तो वाटर क्वालिटी विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स से शो कर देती है कि विच फीड इज गुड, विच फीड इज बैड। तो फीड का बहुत बड़ा रोल है एक्वाकल्चर में। तो अच्छा फीड वही है जो न्यूट्रिशनल बैलेंस है, जो मछली की बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी न्यूट्रिशनल कंजप्शन के अकॉर्डिंग, उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, उसकी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने उसे फीड दिया है। तो ये आपको हमेशा सबसे बड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, वो फीड आपका कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ये भी एक अच्छे खाने की विशेषता है कि अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है तो आप उसे कैसे काम कर पाएंगे। पैरेलली वो डाइजेस्टेबल भी होना चाहिए। क्योंकि जो भी हमारा जो बैग्स आते हैं उसमें जो लिखा रहता है वो क्रूड प्रोटीन होता है हमारा, और हमारा उस पर वो डाइजेस्टेबल प्रोटीन नहीं लिखा हुआ होता है। तो जनरली 70 to 80% क्रूड प्रोटीन का अगर आप निकाल दें 80% तो उसका डाइजेस्टेबल प्रोटीन होता है। तो वो भी हमें पता होना चाहिए, हम या उसको लैब से आप चेक करा सकते हैं, तो उसका डाइजेस्टेबल होना चाहिए। दूसरा, उसमें परमिसिबल लेवल ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी होने चाहिए। जो एएनएफ होता है आपका, वो अप टू लेवल होना चाहिए। अगर जैसे कि हम बहुत सारे केवल अगर अपने जो फीड इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब के सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्लांट बेस है, तो उनका एएनएफ ज़्यादा रहता है, तो हमें एंटी एएनएफ भी हमें ऐड करना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि फीड इतना बड़ा चैप्टर है, जितना बड़ा एक्वाकल्चर है उसके अंदर एक वर्टिकल सीड बहुत बड़ा है, वाटर बहुत बड़ा चैप्टर है, ऐसी फीड भी बहुत बड़ा चैप्टर है हमारी, बियॉन्ड लिमिटेशंस, बियॉन्ड थिंकिंग। और फीड के अंदर भी सब डिविजन्स हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये उनके एडिटिव्स हैं, ये उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज है। तो बहुत बड़े वाइड चैप्टर में से मैंने जरा कुछ पॉइंट्स को कंबाइंड किया है, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उस फीड का जब हमारी बॉडी में कंजप्शन, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है और वो ऐसे ही एक्सक्रीटा में जा रहा है तो हमारा एफसीआर बढ़ता चला जाएगा। जब हम फीडिंग करा रहे हैं तो हमें अपनी वाटर बॉडी का और फिश के जितने भी हमारे एनिमल्स अपने वाटर बॉडी में अवेलेबल हैं, हमें वहाँ का डीओ लेवल भी पता होना चाहिए। क्योंकि ये मैंने खुद एक आर्टिकल भी पढ़ा और खुद भी ये ऑब्जर्व करा है, जब आपका डीओ लेवल कम है और आप बेशक अच्छा फीड खिलाइए, आपका एफसीआर है ना रॉकेट की तरह शूट कर जाएगा। और अगर आपका डीओ लेवल अच्छा है तो हमारा एफसीआर विद इन लिमिट्स रहेगा। लेकिन एज ए थंब रूल मैं अपने लास्ट के 5-5.5 साल के अनुभव से बता रहा हूँ, टेंटेटिव डेढ़ 1.5 से 1.6 से एफसीआर किसी भी मछली का कम नहीं आता है। अगर आप पूरे भी अच्छी तरह आप कल्चर कर रहे हैं और आप सारे आपकी मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं, तो भी जो आपका एक एफसीआर आ रहा है, 1.1 एफसीआर है, एफसीआर बोले तो फीड कन्वर्जन रेशो, कि जितना हमने फीड खिलाया है और मछली ने उसको अपने बायोमास में कन्वर्ट करा है, वो मैं तो इस बात से मेरा बहुत बड़ा रिजर्वेशन है। स्मॉल लेवल पे जब टू ईयरलिंग 1 आ जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मछली का बायोमास बढ़ता है तो 1 आपका नहीं आता, आपका एफसीआर इंक्रीज होने लगता है। हमारा पैरेलली वाटर को वो स्टेबल भी रखे, ऐसा ना हो कि वो वाटर इतना पोल्यूट कर दे कि सारे पैरामीटर डिस्टर्ब हो जाए, सब प्लैंकटन क्रैश हो जाए, मछलियों को डीओ इश्यू हो जाए, मछलियों की मोर्टिलिटी हो जाए। तो जो एक गुड क्वालिटी फीड है हमें उसमें बड़ा फोकस रखना है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसके अंदर क्या प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट है, क्या उसकी डाइजेस्टिबिलिटी है, क्या उसका एफसीआर है, क्या उसका प्राइस है, कितना वो वाटर में स्टेबल है, अनस्टेबल है, कितनी उसकी मिनिमम न्यूट्रिएंट लीचिंग है।
अगर उसमें हमने पानी में डाला और सारे न्यूट्रिएंट लीच हो गए तो उसे मछली को नहीं मिला, सबके सब न्यूट्रिएंट्स पानी में चले गए। ये 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स है एक अच्छे फीड की, जो कि आपको जो भी फीड रिप्रेजेंटेटिव आपके फार्म पे आए, आपको उससे पूछने चाहिए सारी क्वेरीज कि आप ये सारी क्वेरीज हमें बताइए, हमें एक्सपीरियंस फार्मर्स के नंबर दीजिए, हम उन्हें कनेक्ट करेंगे, तब आप कोई नया फीड परचेज कीजिए और उसे अपने फार्म पे इंप्लीमेंट कीजिए। बने रहे अपने प्योर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।